गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जुलाई से लेकर दिसंबर तक का पीढ़ी का स्मरणीय तथ्य आप लोग के समक्ष है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2023 को कहाँ भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया? तो यह है उत्तर इसका चंडीगढ़, ठीक ना। चंडीगढ़ में भारत का पहला वायु सेना का हेरिटेज सेंटर राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह हेरिटेज सेंटर कलाकृतियों, नमूनों और परस्पर संवादात्मक बोध के जरिए भारतीय वायुसेना के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने का कार्य करेगा। नेक्स्ट है, देश का पहला केबल स्टे रेल पुल कौन सा है जिसे जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत बनाया गया? तो यह है अंजी खड ब्रिज। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के अंतर्गत चेनाब की सहायक नदी अंजी के ऊपर बनाया गया है। इस पुल की लंबाई 725 मीटर है। यह नदी के तल से करीब 331 मीटर ऊपर है। नेक्स्ट है, वायुसेना ने राजस्थान में 8 मई 2023 को हुए विमान क्रैश के बाद कौन से विमानों की उड़ान पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है? तो यह मिग 21, ठीक ना। एयरफोर्स ने मिग 21 की 3 स्क्वाड्रन है। एयरफोर्स में मिग 21 की 3 स्क्वाड्रन, हर स्क्वाड्रन में 16 से 18 एयरक्राफ्ट होते हैं। इस हिसाब से लगभग 50 मिग 21 सर्विस में इन्हें 2025 तक रिटायर किया जाना है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने देश में कितने रुपए के नोटों को मई 2023 में प्रचलन से बाहर करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है 2000, ठीक है। नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रातों रात 1000 और 500 के नोटों को बंद किए जाने के बाद रिजर्व बैंक द्वारा 2000 का नोट बाजार में लाया गया था। नीरज चोपड़ा ने दोहा में 5 मई 2023 को पुरुषों की कौन सी भाला फेंक स्पर्धा 88.67 मीटर के थ्रो के साथ जीती? तो यह दोहा डायमंड लीग मीट। जेवलिन थ्रो खेल में चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर तथा 22 मई 2023 को वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर इतिहास रख दिया। तो इसमें देख लेना है कौन कहाँ जीता, दोहा डायमंड मीट लीग में, और किससे संबंधित है? तो जेवलिन थ्रो से। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 25 मई से शुरू होकर 3 जून 2023 तक उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ। इनका शुभंकर क्या था? तो यह जीतू बारसिंघा। खेल के शुभंकर जीतू बारसिंघा आकर्षक जीवत राज्य पशु जो गर्व से गौरव का प्रतीक है का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। 200 भारतीय विश्वविद्यालय, कुल 4000 से अधिक एथलीटों ने 21 खेल विषयों में भाग लिया। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के किस गैर जनजाति समुदाय को जनजाति में शामिल करने से 3 मई के मणिपुर हाई कोर्ट ने एक आदेश के विरोध में पूरे राज्य में हिंसा फैल गई? तो यह है मैंतई समुदाय, ठीक ना। मैंतई पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य का बहुसंख्यक समुदाय है। वे मणिपुर के मूल निवासी हैं, इसलिए वे मणिपुरी भी कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से अधिकतर मैंतई हिंदू है। तो ये तो हो जाएगा आपका मैंतई। सवाल बन सकता है किस राज्य के हैं? तो उत्तर आपका हो जाएगा मणिपुर। भारतीय नौसेना का कौन सा सबसे पुराना लैंडिंग पोस्ट 36 वर्ष तक देश की सेवा करने के बाद 6 मई 2023 को सेवा मुक्त हो गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा INS मगर, ठीक ना। इसको पॉज करके आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ ही चलते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी से आने वाले किस चक्रवात को लेकर 7 से 11 मई 2023 तक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अलर्ट जारी किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका साइक्लोन मोका।
ऑल इंडिया रेडियो का नाम अभी जो है ना उसको बदल दिया गया। 3 मई 2023 से सभी प्रसारणों में लागू किया जाएगा। तो यह आपका आकाशवाणी। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा 180 देशों में पत्रकारिता की स्थिति का विश्लेषण कर 3 मई 2023 को जारी की गई विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो अभी 161 है, ठीक ना। और पिछले वर्ष से आपका 150 था 2022 में, 23 में हो गया 161। तो 22 वाला भी ध्यान में रख लीजिएगा। सबसे नीचे कौन है वो भी देख लीजिएगा। तो तुर्की 165 स्थान पे है। सबसे नीचे आपका तुर्की है 165 स्थान पे। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? तो यह है प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष 2023 में किसे नियुक्त किया गया? तो यह रवनीत कौर, इनको नियुक्त किया गया है। कर्नाटक में मई 2024 में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद किस कांग्रेसी नेता ने 20 मई 2000 को शपथ ली है? तो यह सिद्धारमैया। G20 देशों के तीसरे पर्यटन कार्य समूह टूरिज्म वर्किंग ग्रुप बैठक जो 22 मई से 24 मई तक कहाँ संपन्न हुआ? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा श्रीनगर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका श्रीनगर। श्रीनगर कश्मीर में। अब आपका इसमें जुलाई में अंतर्राष्ट्रीय आ गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंदरगाह कोलकाता से म्यांमार के किस बंदरगाह तक मालवाहक जहाज यात्रा का उद्घाटन 5 मई 2023 को किया गया है? तो यह है सीतवे बंदरगाह, जो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है उसके तहत इसको विकसित किया जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम और अन्य राष्ट्रमंडल देशों के राजा और रानी के रूप में किसका राज्याभिषेक 6 मई 2023 को वेस्टमिंस्टर एबे में हुआ है? तो यह है चार्ल्स तृतीय और कैमिला। 2 मई से 8 मई 2023 के बीच पहला आसियान भारतीय समुद्री अभ्यास 2023 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये आपका हुआ सिंगापुर में। भारत के INS सतपुड़ा और INS दिल्ली इसमें भाग लिया था। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आपका हिरोशिमा जापान में। अब इसमें G7 में कौन कौन सा देश है देख लीजिएगा। इसमें 20 मई 2023 को क्वाड देशों जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के राष्ट्राध्यक्ष शासनाध्यक्षों की बैठक कहाँ हुई? तो जापान हिरोशिमा में ही हुआ। चीन के किस शतरंज खिलाड़ी ने अपने प्रतिद्वंदी रूस के यान नेपोमनियात्वी को 30 अप्रैल 23 को अस्ताना कजाकिस्तान में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में टाई ब्रेक में 2.5 से आपका 1.5 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा डिंग लीरेन। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों ने 3 मई 2023 को किस भारतीय मूल के व्यक्ति को 5 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुन लिया है? तो ये आपका हो जाएगा अजय बंगा। इसको एकदम बिल्कुल आप याद कर लीजिए, अजय बंगा। भारतीय वायु सैनिकों ने फ्रांस में 17 अप्रैल से 5 मई 2023 तक आयोजित किस वायु सेनाओं के अभ्यास में भाग लिया? तो ये हो जाएगा आपका ओरियन। तो ये पूछा जाएगा आपका ओरियन अभ्यास कहाँ हुआ? तो ये बताइएगा फ्रांस में। किस देश में एक सोने की खदान 6 मई 2023 को आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई? तो यह पेरू में ये घटना आपका हुआ था। 53 वर्ष के किस नेपाली शेरपा ने 28वीं बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर 23 मई 2023 को अपना ही रिकॉर्ड तोड़ लिया? तो यह कामी रीता ने ये उपलब्धि हासिल किया है।
दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों के 32वें संस्करण का आयोजन 5 से 17 मई 2023 तक कहाँ किया गया? तो नोम पेन्हू कंबोडिया में, नोम पेन्हू कंबोडिया में, जिसमें वियतनाम कुल 354 पदक जीतकर प्रथम स्थान पर रहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का किसे नया सीईओ 2023 में मई में आपको नियुक्त किया गया? तो यह है लिंडा याकारिनो। 22 मई 2023 को सऊदी अरब की कौन सी महिला अंतरिक्ष यात्रा करने वाली सऊदी अरब से दुनिया की पहली महिला बनी? तो यह है आपका रयाना बरनावी। ये भी याद कर लीजिएगा, फिर ये बहुत भी क्वेश्चन है। रयाना बरनावी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री जेम्स मरापे के साथ संयुक्त रूप से भारत प्रशांत सहयोग फोरम के तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी 22 मई 2023 को की है। तो यह आपका हो जाएगा पपुआ न्यू गिनी। 4 वर्ष बाद किस फुटबॉल क्लब ने 27वीं बार स्पेन की प्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता ला लीगा का खिताब अपने 14 मई 2023 को जीता है? तो ये हो जाएगा बार्सिलोना। तो इस तरीके से आपका जुलाई खत्म हुआ। चलते हैं आपका अगस्त में। किस राज्य ने अपनी इंटरनेट सेवा 5 जून 2023 को प्रारंभ किया है? तो ये केरल है, ठीक ना। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क KFON। देखिए इस टाइप का जब आपका एब्रिविएशन भी आया ना, वर्ड का संक्षिप्त, तो इसको याद कर लीजिए, कहीं पूछ भी सकते हैं। KFON केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। तो ये भी एक बहुत भी क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अपनी इंटरनेट सेवा को 5 जून 2023 को प्रारंभ किया है? तो यह केरल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस राष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑनर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से 5 जून 2023 को अलंकृत किया गया? तो इसका उत्तर है आपका सूरीनाम। अब इसमें देख लीजिएगा सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखियन, ना। और सूरीनाम की यात्रा करने वाली ये पहली भारतीय महिला आपकी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। 3 जून 2023 को अरब सागर में कौन सा चक्रवात आया जिसने भारत के राज्यों के तटीय क्षेत्र को प्रभावित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बिपरजोय, ठीक है। बिपरजोय कहाँ आया? तो गुजरात महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में यह आया था। मछुआरे समुदाय के कल्याण और तटीय विकास के लिए कौन सी परिक्रमा यात्रा का 7वां चरण केरल के मडककड़ा से 8 जून 2023 से प्रारंभ हुआ? तो यह सागर परिक्रमा। भारत का किन राष्ट्रों के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण ओमान की खाड़ी में 7 से 8 जून 2023 को हुआ? तो यह है फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। नई पीढ़ी की किस बैलिस्टिक मिसाइल की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा 7 जून 2023 को उड़ीसा के तट के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया? तो यह अग्नि प्राइम। 2 जून 2023 को कोरोमंडल एक्सप्रेस बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी कहाँ टकरा गई जिसमें लगभग 300 लोगों की जान चली गई? तो यह बालासोर के पास में ये टकराई थी, बालासोर के बहनागा बाजार के पास। जून में 3 दिवसीय राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर आपका मुंबई में हुआ। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में 3 मूर्ति परिसर में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर केंद्रीय सरकार ने जून 2023 में क्या कर दिया? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। भारतीय नौसेना ने कौन सा मोटरसाइकिल अभियान 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों की प्रतिष्ठित निर्माता मैसर्स TVS मोटर्स के साथ साझेदारी में जून 2023 में आयोजित किया? तो यह है आपका जुल्ले लद्दाख, जिसको बोलते हैं हेलो
लद्दाख। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने किस ड्रीम प्रोजेक्ट चंद्र मिशन को जुलाई 2023 में लॉन्च किया जा सकता है? तो ये आपका है चंद्रयान 3, जो सफलतापूर्वक लॉन्च भी हो गया। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 17 जून 2023 को प्रदान किए गए चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? तो यह आपका मध्य प्रदेश को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया आपको मध्य प्रदेश का। सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार आपको ओडिशा के गंजम जिले को इसमें मिला। और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत और सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय का पुरस्कार जो है ना, चंडीगढ़ नगर निगम चंडीगढ़ को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय अब देखते हैं। पोलैंड की किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब चेक रिपब्लिक की कैरोलिना मुचोवा को हराकर 11 जून को जीता? तो यह है ईगा स्वीटेक। ईगा स्वीटेक आपका फ्रेंच ओपन का महिला खिताब का ये जीती। किस देश की है? पोलैंड की है। भारत की सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और किस राष्ट्र के बॉर्डर गार्ड के बीच 53वां महानिदेशक स्तर की सीमा सम्मेलन 11 से 14 जून तक नई दिल्ली में संपन्न हुआ? तो बांग्लादेश जो है ना आपका बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के साथ हुआ था। 16वें ओलंपिक ग्रीष्म खेल 17 से 25 जून 2023 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो बर्लिन जर्मनी में इसका आपका आयोजन हुआ। फ्रेंच ओपन 2023 के फाइनल में सर्बिया के किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को 11 जून को हराकर खिताब जीता? तो ये आपका हो गया नोवाक जोकोविच ने। यानी कि आपका फ्रेंच 2023 कौन जीता? तो नोवाक जोकोविच। किसको हराया? तो नॉर्वे के कैस्पर रूड को। किस राष्ट्र की क्रिकेट टीम ने 11 जून 2023 को पहली बार क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीता? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया। भारत की जूनियर महिला हॉकी टीम ने फाइनल में 4 बार चैंपियन दक्षिण कोरिया को 11 जून को 2-1 से हराकर पहली बार कौन सा कप जीता? तो यह महिला जूनियर हॉकी एशिया कप। G20 के आर्थिक एवं सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक उत्तर प्रदेश के किस नगर में 11 जून 2023 से लेकर 13 जून 2023 तक संपन्न हुआ? तो यह है बनारस में। G20 राष्ट्रों के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के मंच सिविल 20 की बैठक जून 2023 में कहाँ संपन्न हुआ? तो यह नामसाई अरुणाचल प्रदेश में हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जून 2023 में किसके सम्मान में एक नई स्मारक दीवार स्थापित करने के संबंधी भारत द्वारा लाए गए प्रस्ताव को स्वीकार किया? तो ये शहीद हुए शांति सैनिकों के सम्मान में। चेन्नई में 17 जून 2023 को शीर्ष रैंकिंग वाली किस टीम ने फाइनल में मलेशिया को 2-1 से हराकर SDT WSF स्क्वैश विश्व कप का खिताब जीता? तो यह है मिस्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कहाँ होने वाले समारोह में शामिल हुए? तो इस संयुक्त राष्ट्र संघ में 21 जून को मनाया जाता है विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 2023 का क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी संयुक्त रूप से प्रदान की गई। तो पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में ये हुआ, जिसमें भारत ने फाइनल में श्रीलंका को हरा के एशिया कप जीता। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने इसरो के किस ड्रीम प्रोजेक्ट चंद्र मिशन को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया? तो यह चंद्रयान 3। डेट बिल्कुल याद रखिएगा, 14 जुलाई को, ठीक ना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर। किस भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज को टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर पद पर जुलाई 2023 में नियुक्त किया गया? तो यह अजीत अगरकर। भारत के किस राज्य में जुलाई 2023 में ग्राम पंचायतों का चुनाव संपन्न हुए? तो पश्चिम बंगाल में। जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 किस नाम से जुलाई में संपन्न हुआ? तो जीमैक्स। जीमैक्स किसके बीच होता है? तो भारत और जापान। 18 जुलाई 2023 को जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का पासपोर्ट का क्या स्थान है? तो 80। और पहले स्थान पे किसका है? तो आपका सिंगापुर का है। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में दिल्ली और मुंबई का स्थान क्या है? तो आपका 141 है। 17-18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में आयोजित विपक्षी दलों के सम्मेलन में विपक्षी गठबंधन का क्या नाम दिया गया? तो इंडिया। इंडिया का फुल फॉर्म आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया, जिसमें 26 दल शामिल है। भारतीय मूल की किस अमेरिकन महिला एस्ट्रोनॉट ने 11 जुलाई 2023 को स्पेस की यात्रा की? तो यह है शिरीष वांडला। कौन सी महिला एथलेटिक्स एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर बाधा रेस में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो वह है ज्योति याराजी। भारत में गुजरात के शहर सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बनकर तैयार हो गई, उसका क्या नाम दिया गया? तो सूरत डायमंड बोर्स। इस इमारत का क्षेत्रफल 67 लाख स्क्वायर फुट है। इस इमारत में 15 मंजिल बनी है, 9 आयताकार संरचनाएं हैं, ठीक ना। डायमंड बोर्ड से पहले अमेरिका की पेंटागन जो बिल्डिंग थी, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस इमारत मानी जाती थी। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन जुलाई 2023 में जीता? तो लक्ष्य सेन। लीमेरिक आयरलैंड में जुलाई में आयोजित यूथ अंडर 21 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में भारत के कौन सा तीरंदाज रिकर्व डिवीजन ने स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष तीरंदाज बने? तो यह पार्थ सालुक है। देखिए, ये सब क्वेश्चंस को याद कीजिएगा जरूर, क्योंकि जो आपको लगता है कि पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा टाइप का लग रहा है, वही सवाल एग्जाम में भी आता है अब के समय में। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम जो है DILRMP, इसका फुल फॉर्म याद कीजिएगा। इस टाइप के सवाल आते हैं कि बेहतर निष्पादनों के लिए कौन पुरस्कार 18 जुलाई 2023 को प्रदान किए गए? तो यह है भूमि सम्मान। कौन मंत्रालय इसको आयोजित किया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक ना, ग्रामीण विकास मंत्रालय। भारत ने 22 जुलाई 2023 को मिसाइल से लैस किस युद्धक पोर्ट को वियतनाम को सौंपा? तो यह INS कृपाण। 30 अगस्त से 17 सितंबर 2023 तक खेला जाने वाला 2023 क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी संयुक्त रूप से किसे दिया गया? तो पाकिस्तान और श्रीलंका को। संघाई सहयोग संगठन SCO की वर्चुअल शिखर बैठक की मेजबानी 4 जुलाई 2023 को किस देश ने की? तो भारत ने। ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 67 कन्वेंशन 6 से 9 जुलाई 2023 को कहाँ संपन्न हुआ? तो कोलंबो, श्रीलंका में। भारतीय फुटबॉल टीम ने बेंगलुरु में 4 जुलाई 2023 को कुवैत को हराकर कौन सी चैंपियनशिप 9वीं बार जीती? तो सैफ चैंपियनशिप। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस की ओर से
जुलाई 2023 में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो 126 है। आइसलैंड टॉप पर है, 1 नंबर पे है। नाटो शिखर सम्मेलन 11 से 12 जुलाई 2023 तक कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका आयोजित हुआ विनियस में। आपका जो है ये विनियस कहाँ है? तो लिथुआनिया। ग्लोबल फायर पावर द्वारा जुलाई 2023 की जारी दुनिया भर के सेनाओं की सैन्य ताकत रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो चतुर्थ। इस सवाल पे भी आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। पहला स्थान है अमेरिका, दूसरा रूस और तीसरा चीन भारत का है, चौथा। उज्बेकिस्तान में जुलाई 2023 में राष्ट्रपति चुनाव में कौन पुनः निर्वाचित हुए? तो आपका उज्बेकिस्तान का जो अभी जो राष्ट्रपति वो है शौकत मिर्जियोयेव। 10 जुलाई 2023 को कहाँ कई दिनों तक भूकंप आने के बाद ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? तो यह आइसलैंड। निर्माणाधीन इंडिया म्यांमार थाईलैंड आपका जो राजमार्ग है भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मोरेह जो मणिपुर में है। नोवाक जोकोविच को विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल के फाइनल में 17 जुलाई नोवाक जोकोविच को विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल के फाइनल में 17 जुलाई 2023 को किसने हराकर जीता? तो ये आपको कार्लोस अल्काराज जो है ना वो आपका विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीते। किसको हराए? तो नोवाक जोकोविच को। ये कार्लोस अल्काराज कहाँ के थे? तो ये आपके हैं स्पेन के। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का कहाँ आयोजित हो रहा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। किस देश के विक्टोरिया राज्य ने राष्ट्रमंडल खेलों को 2026 में आयोजित करने के लिए जुलाई 2023 से मना कर दिया? तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया। 15वां जो आपका ब्रिक्स सम्मेलन अगस्त 2023 में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित हो रहा है? तो यह भारत में। जो फाइनल में आपका ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा के विश्व कप जीता। भारत और मंगोलिया के सैनिक जुलाई 2023 में किस नाम से द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल हुए? तो ये भारत और जो मंगोलिया के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम होता है नोमैडिक एलिफेंट। संयुक्त समुद्री बल सीएमएफ द्वारा आयोजित ऑपरेशन साउदर्न रेडिनेस 2023 में भाग लेने के लिए किस भारतीय जहाज ने भाग लिया? तो यह आईएनएस सुनियाना। पश्चिमी अफ्रीका के किस देश में सेना ने निर्वाचित सरकार को हटाकर कब्जा करने की घोषणा की? तो यह नाइजर। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन किस नगर में प्रस्तावित है? तो पेरिस में, फ्रांस में आपका है। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 को पेरिस में इसका है प्रस्ताव। अब हम लोग आते हैं अक्टूबर पे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 22 अगस्त 2023 को मोटर वाहन सुरक्षा से संबंधित कौन सा प्रोग्राम जारी किया है? तो ये जारी किए हैं भारत न्यू कार अरोरामेंट प्रोग्राम। भारत न्यू कार अरोरामेंट प्रोग्राम इसरो द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला ऐसा सैटेलाइट जिसे डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्टर टाटा प्ले ने अगस्त 2023 में स्ट्रीमिंग प्रारंभ की। इसका क्या नाम है? GSAT-24। भारत की कौन सी महिला तीरंदाज 17 वर्ष की आयु में 6 अगस्त 2023 को विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कंपाउंड महिला फाइनल में सबसे कम आयु में सीनियर चैंपियन बनी? तो यह है अदिति स्वामी।
केरल विधानसभा में केरल राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव अगस्त 2023 में पारित किया गया? तो यह केरलम। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI द्वारा विकसित कौन सी नई प्रजाति का अनावरण 19 अगस्त 2023 को लखनऊ में किया गया है? तो यह है नमो 108। भारत की बहुचर्चित विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अपने किस नए लोगो को 10 अगस्त 2023 को जारी किया? तो इसका नाम है द विस्टा। किस थिएटर महोत्सव का आयोजन 18 जुलाई से 11 अगस्त 2023 तक नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और गुवाहाटी में संपन्न हुआ? तो ये था अरुणाचल रंग महोत्सव। इसरो ने 30 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सिंगापुर के 7 सैटेलाइटों को किस यान से सफल प्रक्षेपण किया? तो ये PSLV C56। बिंदेश्वर पाठक जिनका आपका निधन 15 अगस्त 2023 को हो गया, किस संगठन के संस्थापक व संचालक थे? तो सुलभ इंटरनेशनल। बिल्कुल आप इनको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। यदि जो निधन में कोई सवाल आता है तो ये बहुत ही मतलब आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो जाएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस 18 अगस्त 2023 को किस नगर में खुला? तो यह आपका बेंगलुरु में। राहुल गांधी को लोकसभा अध्यक्ष ने किस समिति के सदस्य नामांकित किया है? तो रक्षा पर संसदीय समिति। भारत का सूर्य के अध्ययन के लिए भेजे जाने वाला पहला मिशन कौन सा है? आदित्य L1। अब देखिए L1 का इसमें जो है ना फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा। लॉन्ग रेंज पॉइंट इसका है, ठीक ना। इसमें 5 लॉन्ग रेंज पॉइंट है, तो भारत पहला पे अभी भेज रहा है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में किस एडवांस स्टील फ्रिगेट को 17 अगस्त 2023 को भारतीय नौसेना में शामिल किया? तो यह INS विंध्यागिरी। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष श्री के बोहरा ने बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए 17 अगस्त 2023 को कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया? तो यह फ्लड वॉच। भारत के किस ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में मान्यता प्राप्त 19 अगस्त 2023 को प्रदान किया? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस ने 11 अगस्त 2023 को कौन सा अंतरिक्ष यान चंद्रमा के लिए भेजा? तो लूना 25। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 1977 में भेजे गए 19.9 अरब किलोमीटर दूर स्थित किस सैटेलाइट से अगस्त 2023 में संपर्क टूटने के बाद पुनः स्थापित होने के कारण समाचारों में चर्चित में? तो यह वायेजर 2। कोरोना वायरस के किस नए वेरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट 9 अगस्त 2023 को घोषित किया? तो यह इरिस या EG.5। अगस्त 2023 में किस चक्रवाती तूफान ने जापान और दक्षिण कोरिया में तबाही मचाई? तो यह चक्रवात खानून। यूरोपीय यूनियन से पोषित द कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने किस माह को अब तक का सर्वाधिक गर्म माह बताया है? तो जुलाई 2023। कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिंहामोनी ने 17 अगस्त 2023 को किसे प्रधानमंत्री नियुक्त घोषित किया? तो यह हुन मानेट को। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 11 से 21 अगस्त 2023 का संपन्न किस युद्धाभ्यास में भारत के INS कोलकाता व साहिद्री ने भाग लिया? तो यह मालबार। किस देश की हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी अगस्त 2023 में जीती? तो यह भारत।
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 19 से 27 अगस्त तक कहाँ में आयोजित हुआ? तो बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित हुआ। फीफा वर्ल्ड वुमेन कप 2023 के फाइनल मैच में 20 अगस्त को इंग्लैंड को हराकर कौन विजय प्राप्त किया? तो स्पेन। 10 सितंबर 2023 से साउथहम्पटन यूके से कौन सी परंपरागत समुद्री नौका रेस प्रारंभ हो रही है? तो ओशन ग्लोब रेस। G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को कहाँ आयोजित हो रहा है? तो नई दिल्ली स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स। बेलारूस की लोकतंत्र समर्थक किस विपक्षी नेता को स्वीडन के अन्ना लिंड की याद में स्थापित अधिकार प्राइज देने की घोषणा 9 अगस्त 2023 को किया गया? तो यह स्वेतलाना तिखानोवस्क्या। अमेजन के जंगलों के वन और जैव विविधता के संरक्षण के लिए अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समिट अगस्त 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? तो यह बेलेम ब्राजील में। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगभग 8 दशकों के बाद किस ट्रॉपिकल हैरिकेन ने अगस्त 2023 में तबाही मचाई? तो वह है हिलेरी। हम लोग नवंबर में आते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2023 को कहाँ भारतीय वायुसेना हेरिटेज का उद्घाटन किया? तो ये आपका चंडीगढ़। देश का पहला केबल स्टे रेल पुल जम्मू और कश्मीर में बनाया गया। तो ये अंजी खरड़ आपका जो ब्रिज है वहाँ बनाया गया, उसका नाम अंजी खरड़ ब्रिज है। वायुसेना ने राजस्थान में 8 मई 2023 को हुए विमान क्रैश के बाद कौन से विमानों की उड़ान पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी? तो MiG-21। भारतीय रिजर्व बैंक अभी कितने रुपए के नोट को प्रचलन से बाहर कर दिया? तो 2000। नीरज चोपड़ा ने दोहा में 5 मई 2023 को पुरुषों की कौन सी भाला फेंक उत्तर सिक्किम में किस झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में अक्टूबर 2023 के प्रथम सप्ताह में भयंकर बाढ़ आई? तो यह है लोहना झील। भारत के किस राज्य ने 2 अक्टूबर 2023 को जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए तथा इस प्रकार सर्वेक्षण जारी करने वाला प्रथम राज्य बना? तो बिहार। किस भारतीय फिल्म अभिनेत्री को सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अक्टूबर 2023 में सम्मानित किया गया? तो यह है वहीदा रहमान। 10 अक्टूबर 2023 को जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान पर कौन रहे? तो मुकेश अंबानी। किस मलयालम भाषा की फिल्म को 96वें ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में सम्मिलित होने के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया? तो यह है 2018 एवरीवन इज द हीरो। रणजी ट्रॉफी विजेता सौराष्ट्र व शेष भारत की टीमों के बीच अक्टूबर 2023 में राजकोट में खेले गए फाइनल मैच में विजयी रहकर किसने ईरानी कप 2023 का ट्रॉफी जीता? तो शेष भारत। किस तमिल लेखक को उनके 2019 के संस्मरण सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से अक्टूबर 2023 में सम्मानित किया गया? तो वह शिव शंकरी। भारत सरकार ने किस केंद्रीय लोक उपक्रम को 12 अक्टूबर 2023 को नवरत्न कंपनी का स्तर प्रदान किया है? तो यह आपका राइट्स लिमिटेड, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विस लिमिटेड को। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। भारत के विदेश मंत्रालय ने किस अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि 16 अक्टूबर 2023 को नियुक्त किया? तो यह अरिंदम बागची। भारत की कौन प्रसिद्ध लेखिका एवं परोपकारी महिला ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी? तो यह सुधा मूर्ति। पूर्वोत्तर के किस राज्य में
पहला मेडिकल कॉलेज अक्टूबर 2023 खुला, तो यह है नागालैंड। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की नदियों में पाई जाने वाली किस तंतु को 7 अक्टूबर को राज्य जलीय जंतु घोषित किया, तो यह गंगा डॉल्फिन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने 19 अक्टूबर 2023 को साइबर क्राइम की जांच के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो यह ऑपरेशन चक्र 2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को किस पहली रैपिड रीजनल रेल का उद्घाटन किया, तो यह रैपिड एक्स नमो भारत। मालदीव में सितंबर 2023 में संपन्न राष्ट्रपति के चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद साली को हराकर कौन जीता, तो मोहम्मद मोइजू। नॉर्वे के किस इतिहासकार एवं नाटककार को 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुआ, तो यह जॉन फोसे। ईरान के महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्षरत जेल में बंद किस महिला को 2023 की शांति के लिए नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई, तो यह है नरगिस मोहम्मदी। देखिए नोबेल पुरस्कार जरूर एक बार आप लोग देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है यहाँ से। फिलीपींस के किस संगठन ने इजराइल पर अचानक 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पट्टी से आक्रमण कर दिया, जिससे इजराइल ने युद्ध घोषित कर दिया, तो यह है हमास। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने अक्टूबर 2023 में बच्चों के लिए मलेरिया की किस नई वैक्सीन का प्रयोग की अनुशंसा की है, तो यह R21 मैट्रिक्स M। विख्यात साहित्यकार सलमान रश्दी को 22 अक्टूबर 2023 को जर्मनी में किस प्राइज से सम्मानित किया गया, तो यह पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेंड। किस हॉलीवुड फिल्म अभिनेता व निर्माता को नवंबर 2023 में भारत का सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया, तो यह माइकल डगलस। अक्टूबर 2023 में प्रकाशित वर्ल्ड हंगर इंडेक्स GHI विश्व के लिए कितना आकलित किया गया, तो 18.3। 17 अक्टूबर 2023 को जारी मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश का पेंशन सिस्टम विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, तो नीदरलैंड का। सूर्य का चक्कर लगा रहे मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए नासा ने 13 अक्टूबर 2023 को अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा, तो यह साइके। एशियाई पैरा खेल 2022 अक्टूबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया, तो झांगझू चीन में। किस लोकप्रिय खेल स्पर्धा को 128 वर्ष बाद क्रिकेट खेल 2028 में जो उसमें शामिल करने की बात चल रही है, तो क्रिकेट का 2020 जो प्रारूप है उसको। कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन का सफल प्रशिक्षण करने वाला पहला देश अक्टूबर 2023 में बना, तो यह जापान। अरब सागर में अक्टूबर 2023 में आए किस साइक्लोन ने तटीय क्षेत्रों में नुकसान पहुंचाए, तो यह साइक्लोन तेज। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सत्र 2017 अक्टूबर 2023 में कहाँ आयोजित हुआ, तो मुंबई भारत। देखिए जुलाई का और नवंबर का कुछ क्वेश्चन सेम लग रहा था, इसीलिए हम नवंबर का छोड़ दिए। बाद में कि एक बार और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सीरीज लेके आएंगे इस पीडी से। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।